करेंसी क्रिएट होती है वो भी गोल्ड की एज पर गोल्ड होती है कि आपके पास कितना रिजर्व है। डेफिनेटली जब उनके पास रिजर्व है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है। इन्फ्लेशन भी ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा अपना 102 टन यानी 1 लाख किलो से भी ज्यादा सोना देश वापस ले आया है। सोना हमेशा से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। कंट्रोल करना चाहिए। हम आए दिन सुनते हैं कि हमारे इधर से सोना निकला है, इधर से निकला है, मतलब इधर से गैस के जखीरे। कि हम कहते हैं इंडिया इज आवर एडवर्सरी, इस वजह से मैं ये बात नहीं कह रहा। इंडिया, हम इंडियन ही हैं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन ही, ठीक है। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बोनांजा निकली थी जिसका नाम रेकोडिक था, ठीक है। अगर हम एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं। ये जो एक पॉइंट है ना कि अपना सोना अपने मुल्क में वापस लाना, ये एक अच्छा इकदाम है। और अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। भारत का सबसे ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है, लेकिन इन दोनों बैंकों से अब सोना वापस लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई के पास 854.7 टन सोना है, जिसमें से अब 510.4 टन के करीब सोना भारत में है, यानी भारत के पास अपने सोने का 60% हिस्सा अब देश में ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका सबसे पहला जवाब है कि ये 1991 वाला भारत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब उसे विदेशी बैंकों में सोने को गिरवी या सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया की स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई, उसकी वो दुनिया की तीसरे चौथे नंबर पे माशत मजबूत बन के आ रही। रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा इस बात से कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। It's just that India exploits two major areas, cricket और बॉलीवुड। डेवलपमेंट है कि वो अब इतने सिक्योर उन्होंने अपनी कंट्री को कर लिया कि वो जितना भी उनका अपना रिजर्व था, गोल्ड था, वो अपनी कंट्री में ले आए हैं। दूसरा कारण यह है कि भारत अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा बदलाव कर रहा है। फिलहाल तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर का है, उसके बाद सोना आता है। लेकिन भारत अब डॉलर की जगह सोने को बढ़ाना चाहता है। दुनिया भर में डॉलर को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में भी डॉलर की जगह एक नई कॉमन करेंसी पर चर्चा हुई थी। अब डॉलर को चुनौती देने के लिए नई करेंसी आती है या नहीं, लेकिन सोना सबसे अच्छा विकल्प है। डॉलर कमजोर पड़ सकता है, लेकिन सोना कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। असल में देखना स्टेबिलिटी नहीं है, ये तो काम है ना हुकूमत का, जो इस पे वर्क करना चाहिए, मादनियात पे कवर। मतलब पाकिस्तान में आपको उस तरह के स्लम्स नजर नहीं आएंगे, उस तरह की टीन की बस्तियां नजर नहीं आएंगी, पाकिस्तान में टॉयलेट के इश्यूज आपको नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान अभी अनडेवलप्ड कंट्री है। आई थिंक कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डेवलप। बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की जीडीपी मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। इतना ये सोना था कि 500 साल तक पेट्रोल जो है ना गाड़ियों में, बाइक में पेट्रोल पूरे 1.4 बिलियन लोग जो है ना, 1.4 बिलियन लोग वो डलवा सकते हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। तो जैसे कि आपने फर्स्ट क्लेम में देखा, भारत में गोल्ड रिजर्व की बात करें तो 800 से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ही कम है, नाम के बराबर है। लेकिन दोस्तों, पहले इंडिया ने गोल्ड पर लोन लिया था, उसको रिकवर करने के लिए भारत गोल्ड को इंडिया के अंदर ला रहा है। लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से कंपेरिजन करते हैं इंडियन गोल्ड रिजर्व और पाकिस्तान गोल्ड रिजर्व, और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। करेंगे गोल्ड रिजर्व्स की, जहां पर वी हैव सीन मेजर प्राइस की जो हम लोगों ने देखी है, हाइक्स देखी हैं, वेदर इट कम्स टू पेट्रोल, इट कम्स टू गोल्ड और व्हाटसोएवर। हमने ये देखा कि पाकिस्तान हैज नॉट वर्कड ऑन देयर रिजर्व्स। अब गोल्ड की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन हमने हर जगह पर देखा है। राइट नाउ इंडिया के पास $100 बिलियन के रिजर्व्स हैं एंड पाकिस्तान ओनली हैव $5 बिलियन गोल्डन रिजर्व्स। आपको क्या लगता है, हाउ डज इट इफेक्ट इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड? क्या ओपिनियन होगा सर इसका? देखिए, व्हेन नथिंग इज वर्किंग गो बैक टू द बेसिक्स। मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात करूँगा। अगर आप सूरह यूसुफ पढ़े ना, तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने एक मिनिस्ट्री दी ना, तो उन्होंने कहा मुझे ख़ज़ाइनुल अर्ज़ के ऊपर मिनिस्ट्री दे दीजिए। ख़ज़ाइनुल अर्ज़ क्या होते हैं? जो आपके ज़मीन से मादनियात निकलते हैं, कोल निकलता है, लोहा निकलता है और आपका सोना निकलता है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बोनांजा निकली थी जिसका नाम रेकोडिक था, ठीक है। और हमने उसका जो ठेका था वो एक कैनेडियन ज्यूइश कंपनी को, एज़ फार एज़ आई नो, हम लोगों ने उनको दे दिया था, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने अपने ख़ज़ाइनुल अर्ज़ को बिल्कुल भी अपने पास जो है ना, वो हम लोगों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है।
जो रियल मनी होती है ना, वो देखिए वो तो सिर्फ और सिर्फ यही है, गोल्ड है, सिल्वर है, यही चीज़ें हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ की बेसिस पे आप लोग यही देकर आप जो है किसी से कर्जा भी लेते हो और फिर आप उसको उतारते भी हो, ये चीज़ है। इफ़ यू रीड कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की, तो उसमें बताया ही ये गया है कि दुनिया को किस तरह से मकरूज़ रखा जाता है, ठीक है, और किस तरह से वर्ल्ड बैंक हमारे साथ खेलता है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना महंगाई से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। महंगाई में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन सोना अपनी कीमत बनाए रखता है। ऐसे में जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, उसके बुरे प्रभावों से बचने का सबसे ताकतवर तरीका सोना है। देश में जितना सोना होगा, देश उतना ही ताकतवर बनेगा। चाइना की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो यूएस को जो है वो मसला होता है, यानी कि हम वो ब्लॉक सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं आके। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इस चीज़ को बड़े अच्छे से जो है वो टैकल कर लेता है समहाउ, कि अगर ब्रिक्स के अंदर नाम आता है तो आई फॉर इंडिया। अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, यूएई के साथ गोल्ड में ट्रेड की जाती है, सऊदी अरेबिया के साथ गोल्ड में ट्रेड की जाती है, बट पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इन चीज़ों को उस तरह से, इन मेथड्स को उस तरह से यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाता? 2 से 3 रीज़न है। एक तो ये फिनटेक में हम लोग सब बहुत पीछे हैं। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो हमारी है, ठीक है, वो किशोर कुमार का गाना है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। आप फ्रीलांसर, व्हाट्स योर गुड नेम? आमना। आमना, आपने जो अपना यूट्यूब का या टिकटॉक जो भी, आई डोंट नो, उसका जो अकाउंट खुलवाया है वो यूट्यूबर बता के नहीं खुलवाया, आपने झूठ बोल के खुलवाया। ऐसे ही एग्री विद दैट, ठीक है। हमें एज अ फ्रीलांसर हमारा अकाउंट नहीं खोला जाता, एज अ यूट्यूबर अकाउंट नहीं खोला जाता। क्यों? हम लोग हैं बाहर से डॉलर लेकर आने वाले, और हम लोग इसी ग्राउंड पे आप लोगों के कर्जे का, ये नहीं कह रहा कि उतार देंगे, मगर एक सब्सटेंशियल सपोर्ट हम लोग पेश कर सकते हैं। दूसरी रीज़न, हमारे यहाँ इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आई, वहाँ पे कोई फतवे नहीं लगे कि ये हराम है या हलाल है। उन लोगों ने कहा भाई 30% हमें दो, बाकी जो मर्जी गंद बला करना है करो। हमारे यहाँ इसके ऊपर पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। पहले तो कई साल तक यही बहस नहीं खत्म होती कि क्रिप्टो करेंसी ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके बाद किसी पॉइंट पे हम जाकर, जितनी देर में हम उस झंझट से निकलेंगे, उतनी देर तक लोग अपने मुफाद लेकर हमसे 10 गुना आगे जा सकते हैं, जिसकी एग्जांपल इंडिया। इसकी एग्जांपल मुझे अभी तक याद है कि जब व्हेन आई वाज अ किड, यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर बैन था। वी यूज्ड टू हैव डेली मोशन और इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते थे, प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ पर बैन था। और एट दैट वेरी टाइम इंडिया ने इतना फ्लरिश किया यूट्यूब के अंदर। राइट नाउ द बिगर नेम्स इन यूट्यूब आर फ्रॉम इंडिया, और इसी वजह से हम लोग जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इवन के रोल मॉडल्स को हम देख रहे हैं, तो वो द ब्लॉगिंग, एवरीथिंग, हम लोग वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। कितनी बड़ी ये ड्रॉबैक है कि पाकिस्तान किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बात, दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इंडियन गोल्ड रिजर्व की बात करें तो 800 से ज़्यादा है, और इंडिया जो भारी इन्वेस्टमेंट करा गया तो बाहर से जो रिकवर गोल्ड रिजर्व है वो अपने अंदर ला रहा है, ताकि और मज़ीद मुनाफा हो सके और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। लेकिन पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान में बहुत कम है, नाम की बराबर ही है। ना रिजर्व है, ना कुछ है, ना टंकों में तेल है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत एक भिखारी कौम की तरह है। भिखारिस्तान ही पाकिस्तान को कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और हम बात करें, पाकिस्तानी हमेशा से इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, इंडियन गोल्ड रिजर्व और पाकिस्तान गोल्ड रिजर्व। भाई पाकिस्तान की औकात कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। पाकिस्तान कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी है। पाकिस्तानी ये सोचते हैं हम वहाँ देश में जाएंगे तो क्या लाएंगे, और वो देश हमारे अंदर आएगा तो क्या लेके आएगा। पाकिस्तानियों की ऐसी सोच है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी भिखारी हैं और आवाम भी भिखारी है, तो गोल्ड रिजर्व कहाँ से पाकिस्तान में आएंगे। इंडिया के गोल्ड रिजर्व की बात करें तो 800 से ज़्यादा है। पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता इंडिया के सामने, और न ही पाकिस्तान की औकात है। पाकिस्तान एक भीख मंगा देश है, हमेशा से ही भीख मांगता आया है। लेकिन इनकी कौम ऐसी बन गई है जो टेररिस्ट और जो गलत कामों को हमेशा से मद्देनज़र रखती है, उनके मुकाम पर ये पाकिस्तान पनपता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान हमेशा से
बीच में घिरा हुआ है। चाइना का सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान को रहा है, लेकिन दोस्तों चाइना हमेशा अपना मुनाफा देखता है। चाइना ने जिस देश पर हाथ रख दिया ना, वो देश कंगाल हो जाता है। वही हालत पाकिस्तान की चाइना ने करती है। कहाँ से पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व पाएंगे जब कंगाल देश होगा तो, और कंगाल प्रधानमंत्री होंगे तो। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।